कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हम प्लान नहीं करते, वो खुद हमें बुलाते हैं। जी हाँ, और इस बार मुझे बुलावा आया ग्वालियर की धरती से और मंजिल थी द्वारिका, नागेश्वर धाम और सोमनाथ। क्या ये सिर्फ एक यात्रा थी या महादेव की कोई लीला? हमने शुरुआत की हरियाणा के हिसार से दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए। रास्ते में दीवारों पर बनी कला जैसे हर चित्र कह रहा था, रुको और इस पल को महसूस करो। दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर कदम रखते ही ऐसे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं था, ये एक चलता फिरता शहर था। जैसे ही हम आगे बढ़े, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर हमने सबसे पहले खूब मस्ती की, बहुत सारे फोटो सेशन किए, वीडियो बनाई, कभी स्टेयर्स पर चलते हुए, कभी वहाँ की सीढ़ियों से उतरते हुए, और वहाँ के सब शॉपिंग मॉल्स हमने बहुत अच्छे से देखे। हमारे सामने एक के बाद एक दुकानें खुलती चली गई। सबसे पहले बेकरी शॉप, जहाँ से आती हुई ताज़ा ब्रेड और केक की खुशबू सीधे दिल तक पहुँच रही थी। कांच के पीछे सजे केक, जैसे हर एक केक कह रहा हो, मुझे चुनो, मैं तुम्हारे सफ़र को मीठा बना दूंगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो कॉस्मेटिक्स की शॉप, जहाँ हर शेल्फ पर रंगों की एक दुनिया सजी हुई थी। जी हाँ, लिपस्टिक, फाउंडेशन, स्किन केयर, हर चीज़ जैसे कह रही थी, सफ़र सिर्फ जगहों का नहीं होता, खुद को संवारने का भी होता है। और फिर परफ्यूम की शॉप, जहाँ हर खुशबू एक अलग कहानी सुना रही थी। लेकिन जो चीज़ सबसे अलग लगी वो थी मूर्तियों की दुकान। जी हाँ, मुझे छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ इतनी सुंदर और इतनी जीवंत लगी, जैसे हर मूर्ति कह रही हो, तुम कहीं भी जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो सिर्फ एक शॉप नहीं थी, वो एक शांति का कोना था। और जैसे ही विमान रनवे पर दौड़ने लगा, दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई। एक अजीब सा एक्साइटमेंट और हल्का सा डर दोनों साथ थे। फिर एक पल ऐसा आया जब पहिए जमीन से उठे। उस पल ऐसा लगा जैसे हम सिर्फ आसमान में नहीं, अपनी पुरानी सोच से भी ऊपर उठ रहे हैं। नीचे की जमीन धीरे धीरे छोटी होती गई। घर, सड़कें, लोग सब एक बिंदु जैसे लगने लगे। और ऊपर बस खुला आसमान, बादलों के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान खुद कह रहे हो, डरो मत, मैं हूं ना। उस पल एक बात समझ आई, जिंदगी में ऊपर उठना है तो नीचे की छोटी छोटी बातों को छोड़ना ही पड़ेगा। फिर हम सब होटल श्री गणेश में रुककर सबसे पहले पहुंचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे समय सच में रुक गया हो। दूर से ही मंदिर की भव्यता दिखाई देने लगती है, ऊंचा, शांत और दिव्य। और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, मंदिर की कारीगरी और सजावट दिल को छू जाती है। दीवारों पर बनी नक्काशी इतनी बारीक कि हर आकृति जैसे कोई कहानी कह रही हो। चारों तरफ सादगी, लेकिन उस सादगी में एक अलग ही भव्यता। मंदिर का गर्भगृह, जहाँ शिवलिंग विराजमान है, वहाँ की शांति शब्दों से परे है। ऐसा लगता है जैसे हर धड़कन धीमी हो गई हो। और फिर हमें मिला वो पल जिसका हमें इंतजार था। हमने अपने हाथों से जल से रुद्राभिषेक किया। जब जल शिवलिंग पर गिर रहा था तो ऐसा लगा जैसे हम अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख महादेव के चरणों में अर्पित कर रहे हो। उस पल ना कोई इच्छा थी, ना कोई मांग, बस एक सुकून था, अपनापन। यहाँ हर सांस में ओम नमः शिवाय गूंजता है। और सच कहूं, नागेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह वो जगह है जहाँ शिव आपको महसूस होते हैं, सुनाई नहीं देते। नंबर 2 पर हम सब पहुंचे गोपी तालाब, जहाँ की मिट्टी भी प्रेम की कहानी सुनाती है। ऐसा लगा राधा कृष्ण का प्रेम आज भी वहीं सांस ले रहा है और गोपियों का निर्मल प्रेम आज भी जिंदा है। नंबर 3 पर हम पहुंचे रुक्मणी माता मंदिर। कहा जाता है कि रुक्मणी माता ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पहला प्रेम पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने मन की सारी भावनाएं व्यक्त की थी और कृष्ण से उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की थी। उसी प्रेम के कारण उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माता ऋषि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित करने गए। ऋषि ने शर्त रखी कि उनका रथ कोई पशु नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं खींचेंगे। दोनों ने यह शर्त स्वीकार कर ली। रास्ते में रुक्मणी माता को प्यास लगी। तब श्री कृष्ण ने
अपने चरण से धरती से जल निकालकर उनकी प्यास बुझाई, लेकिन उस जल्दबाजी में रुक्मिणी माता ऋषि दुर्वासा को जल अर्पित करना भूल गई। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया कि दोनों को अलग अलग रहना होगा। कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण द्वारिका की भूमि पर मीठे पानी की कमी हो गई, यहाँ का पानी खारा हो गया। इसी वजह से आज भी द्वारिका में रुक्मिणी माता का मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर से दूर स्थित है। इसके बाद नंबर 4 पर हम पहुंचे लक्ष्मी नारायण मंदिर गोलोक धाम। जी हाँ, यहाँ का वातावरण इतना शांत था कि मन खुद ही ध्यान में चला जाए। ऐसा लगा जैसे हम पृथ्वी पर नहीं गोलोक में आ गए हो। इसके बाद हम पहुंचे श्री राम मंदिर। राम नाम की गूंज और अंदर की एक अजीब सी शक्ति, यहाँ खड़े होकर बस एक ही एहसास आता है, सत्य और धर्म कभी हारते नहीं हैं। इसके बाद हम पहुंचे 84 धुना सिद्धपीठ। जी हाँ, यह 84 धुनें जल रही है और धुना जन्म और पुनर्जन्म का प्रतीक है। जब हमने परिक्रमा की तो ऐसा लगा जैसे हम अपने ही पिछले जन्मों से गुजर रहे हैं। नंबर 7 पर हम पहुंचे गोमती घाट। गोमती नदी स्वर्ग से अवतरित हुई मानी जाती है और इसे अवतरित गंगा कहा जाता है। ऋषि वशिष्ठ रावण से युद्ध के बाद भगवान राम को शुद्ध करने के लिए अपनी पुत्री देवी गोमती को पृथ्वी पर लाए थे। इसके बाद द्वारिकाधीश मंदिर नंबर 8 पर हम पहुंचे और फिर यहाँ देखा हमने बहुत भीड़ थी, इतनी कि लोगों को एक सेकंड के लिए भी रुककर दर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा था। हर कोई बस एक झलक के लिए द्वारिकाधीश की आगे बढ़ रहा था। लेकिन शायद उस दिन कुछ अलग ही लिखा था, क्योंकि जहां लोगों को एक पल भगवान के दर्शन करने को नहीं मिल रहे थे, वहीं हमें भगवान के चरणों में बैठकर पूरे 1 से 1.5 घंटे तक कीर्तन करने का अवसर मिला। जी हाँ, ये अवसर मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज था यूनिवर्स की तरफ से। हाँ, हम वहीं बैठे थे भीड़ के बीच, लेकिन फिर भी जैसे वो पल सिर्फ हमारा था। और उस दिन मुझे सच में ऐसा लगा कि भगवान के दरबार के आज के सिंगर हम ही हैं। हम भजन गा रहे थे, राधे राधे नाम के जयकारे ला रहे थे और हर शब्द सीधे दिल से निकल रहा था। और फिर एक और चमत्कार हुआ, हमें अपने हाथों से भगवान को चावल का भोग चढ़ाने का मौका मिला। उस पल मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी, दिल बस एक ही बात कह रहा था, क्या सच में ये सब मेरे साथ हो रहा है? मैं उस खुशी को शब्दों में नहीं बता सकती। वो सिर्फ एक पूजा नहीं थी, वो एक कनेक्शन था मेरे और मेरे भगवान के बीच। और उसी पल मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गई कि जब नीयत साफ होती है तो यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ते खोल देता है। उस दिन यूनिवर्स मेरे साथ था और भगवान मेरे सामने। यहाँ जब हम द्वारिकाधीश मंदिर से निकले तो बीच रास्ते में हमने भगवान की झांकी देखी। और हाँ, यहाँ की इमली बहुत फेमस है, मैं इमली भी लेकर आई अपने घर के लिए। भगवान जगन्नाथ जी की एक मूर्ति, और यहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। नंबर 9 पर हम पहुंचे स्वामी नारायण मंदिर। यहाँ की साफ सफाई और शांति मन को छू जाती है। नंबर 10 पर हम पहुंचे सिद्धनाथ महादेव मंदिर। छोटा सा मंदिर, लेकिन ऊर्जा बहुत बड़ी, ऐसा लगा जैसे शिव यहाँ शांत रूप में बैठे हैं। इसके बाद नंबर 11 पर हम पहुंचे भड़केश्वर महादेव मंदिर। सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ महादेव और समुद्र का मिलन होता है। यह मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे स्थित है, इतना करीब कि लहरें खुद चलकर महादेव के पास आती हैं। जब समंदर शांत होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो दूर खड़ा महादेव को निहार रहा हो, लेकिन जैसे ही लहरें तेज होती हैं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और फिर महादेव के चरणों को छूकर वापस लौट जाती हैं। उस पल ऐसा लगता है जैसे समुद्र खुद हर दिन आकर महादेव का अभिषेक कर रहा हो। सूरज की रोशनी जब समुद्र पर पड़ती है और उसकी चमक महादेव के मंदिर तक पहुंचती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति महादेव की आरती कर रही हो। वहां खड़े होकर आप सिर्फ देख नहीं रहे होते, आप महसूस कर रहे होते हैं कि प्रकृति भी भगवान के सामने झुकती है। इसके बाद नंबर 12 पर हम पहुंचे गायत्री शक्ति पीठ मंदिर। यहाँ पंचमुखी हनुमान जी के हम सबने दर्शन किए, हनुमान चालीसा पढ़ी
और उस पर ऐसे लगा जैसे बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर गई हो। नंबर 13 पर हम पहुंचे गीता मंदिर। दीवारों पर लिखे गीता के अध्याय 18 ऐसा लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद हमें जीवन का ज्ञान दे रहे हो। इसके बाद नंबर 14 पर पहुंचे हम बेट द्वारिका। बेट द्वारिका के बारे में मान्यता है कि यह स्थान भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा के मिलन का स्थान है, जिसे भेंट द्वारिका भी कहा जाता है। इसके बाद नंबर 15 पर पहुंचे हम शिवराजपुर बीच। जी हाँ, पहली बार जब समुद्र को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे पहचानता हो, जैसे वो कह रहा हो आ गई हो तुम, बहुत देर कर दी। फिर मैं पानी के पास गई, पहले धीरे से अपने पैरों को पानी में डाला और फिर जैसे ही पानी ने मुझे छुआ मैं हंस पड़ी। कभी पानी को हाथों से ऊपर उछालती तो कभी लहरों से बचते हुए भागती और कभी जानबूझकर लहरों को खुद से टकराने देती। उस दिन मैं सिर्फ पानी के साथ नहीं खेल रही थी, मैं अपनी जिंदगी के पलों का भी आनंद ले रही थी। न कोई डर था, न कोई चिंता, बस एक एहसास था, मैं जिंदा हूँ, सच में जिंदा। जब हम वापस लौटे तो सब कुछ वहीं था, लेकिन मैं वैसी नहीं थी, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ ग्वालियर से द्वारिका तक नहीं था, ये सफ़र था मेरे अंदर से मेरे भगवान तक। और जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, जब बुलावा आए तो रुकना मत, क्योंकि भगवान रास्ते नहीं बताते, वो खुद रास्ता बन जाते हैं। इस प्रकार हम सब ने द्वारिका नागेश्वर धाम में कुल मिलाकर 15 जगह के दर्शन किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल कैंडी डेली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।